हजरत उमर ने एक नौजवान को देखा, एक आदमी को देखा, उसका पैजामा टखनों से नीचे, उसका जो सर पैजामा चलता था उस जमाने में, सरवाल बोलते थे, यहाँ तक टखने से नीचे। हमारे यहाँ क्या हाल होता, नमाज पढ़ने गए तो ऊपर कर लिया और नमाज पढ़े तो निकाल लिया। ये टखना हर वक्त खुला रहना चाहिए। ये अब मौलाना आपका भी नहीं खुला, मोजे पहने, मोजे नहीं चलेंगे, पैजामा टखने से ऊपर होना चाहिए, यहाँ तक हो, यहाँ हो, इससे ऊपर होना चाहिए। तो हजरत उमर फारूक, और औरत का नीचे होना चाहिए, औरत का। मर्द का टखने से नीचे कपड़ा होगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, औरत का टखने से ऊपर कपड़ा होगा तो सही नहीं है। उसका कपड़ा टखने से नीचे रहना चाहिए, उसका कपड़ा टखने से नीचे होना चाहिए। और जब बाहर जाए कहीं तो उसकी चादर या नकाब या बुर्का जो ओढ़ के जाती है वो इतनी नीचे होनी चाहिए कि पैर की चप्पल भी नजर ना आए और जमीन पर रगड़ती हुई जा रही हो। वो चादर या वो नकाब या बुर्का इतना नीचा होना चाहिए। मौका लगेगा तो ये कल बताएंगे। तो हजरत उमर फारूक ने ये उसको देखा कि कपड़ा नीचे जा रहा, इसका टखने से नीचा है। तो देखिए खूबसूरत अंदाज देखिए हजरत उमर का। उसको अंतहाइज या रजुल, मुझसे कह रहे हैं, हाँ अंतहाइज, वो देख रहा है कि अंतहाइज का मतलब समझ रहे हैं क्या? तुझे पीरियड आ रहा है, हैज औरतों को आता है, औरतों को जो मखसूस अय्याम होते हैं, एक महीने में चंद दिन उनको जो ब्लीडिंग होती है उसको पीरियड बोलते हैं, MC महीना। तो अल्लाह हजरत उमर ने उसको देखा टखने से नीचे पैजामा पहने हुए, तो उसको कहा, ए अंतहाइज, तुझे पीरियड आ रहा है क्या? तुझे महीना आ रहा है? वो पीछे मुड़ के देखता है, कोई औरत तो जा नहीं रही, किससे कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? अरे तुझसे कह रहा हूं, मुझसे कहा? अमीरुल मोमिनीन हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी महीना आता है? हंस के कह रहा है, हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? तो हजरत उमर ने भी मुस्कुरा के कहा, क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? ये तो टखने से नीचे पैजामा पहनने का हुक्म तो अल्लाह के रसूल ने औरत को दिया है। जब तू पहनने में औरतों का काम कर सकता है तो हो सकता है महीने में भी औरत का काम कर रहा हो। तो उसने देखा कि ठीक अमीरुल मोमिनीन, ठीक है मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। हजरत उमर ने अपने साथी से कहा, जी बिस्किन, छुरी लाओ। छुरी आ गई, इधर आओ। कहा क्या करेंगे? कहा इसको मैं काटूंगा। कहा नहीं नहीं, मैं घर जाके इसको खुद अभी छोटा कर लेता हूं। हजरत उमर ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो बुराई अपनी आंख से देखो पहले अपने हाथ से दूर करो, हाथ से दूर करने की ताकत ना हो तो जबान से मना करो, और जबान से भी अगर दूर करने की ताकत ना हो, फितना फसाद का डर हो, तो दिल से बुरा जानो। मैं तो हाथ से मिटाने की ताकत रखता हूं, मैं तो अमीरुल मोमिनीन हूं। मैंने अपनी आंख से देखने के बाद भी अगर इसको छोटा नहीं किया तो कयामत के दिन में अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। हजरत उमर ने उसकी एक भी नहीं सुनी और वो पहने पहने उसका पैजामा काट दिया, यहां तक कर दिया, चल ठीक है गया। समाज इतनी बुराइयों पे कैसे पाबंदी लगा सकता है? टखने से नीचे पैजामा भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको भी काट दिया। शराब बर्दाश्त कर सकते थे? मैंने बस्टम नगर में वाकया सुनाया, एक सहाबी बीमार, सख्त बीमार, नींद नहीं आती थी। हम लोग क्या करते हैं, जब तकलीफ ज्यादा हो, बीमारी में नींद ना आए तो डॉक्टर से कहते कोई नींद की गोली दे दो, तो वो हल्की सी पावर की नींद की गोली लेके सो जाते, खा जाते ताकि तकलीफ ना हो। उस जमाने में नींद की गोलियां नहीं चलती थी, शराब हराम हो चुकी थी। वो साहबी बहुत बीमार थे, रात भर कराहने
तड़पने की वजह से कि हम तड़पे नहीं, कराहे नहीं, तो उन्होंने थोड़ी सी शराब ले ली थी, पी ली थी कि थोड़ा पी लेंगे, नशा आ जाएगा तो आराम से हम सो जाएंगे। कोई और मकसद नहीं था, थोड़ी सी शराब पी ली सिर्फ ये सोचकर कि थोड़ा सा दर्द मेरा बंद हो जाएगा, शराब के नशे में हम नींद आ जाएगी, फिर देख लेंगे। मुखबिर ने खबर दे दी और ये मुकदमा हजरत उमर फारूक के पास आया। हजरत उमर फारूक ने उनको बुलाया, सुना है मैंने कि कल तो रात तुमने शराब पी ली थी। उन्होंने कहा हाँ अमीरुल मोमिनीन, बहुत सख्त बीमार था, दर्द ने मुझे बेचैन कर रखा था, इसलिए मैंने बीमारी से बचने के लिए, दर्द को कम करने के लिए मैंने शराब पी ली थी, इसलिए मैंने शराब पी ली ताकि मुझे आराम से नींद आ जाए। हजरत उमर कहते हैं तुम्हारे ऊपर हद जारी की जाएगी, 40 कोड़े तुम्हें पड़ेंगे। हजरत अबू हुरैरा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ये बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। इन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन सजा बेशक दीजिए, शराब तो बीमारी की हालत में भी पीने की इजाजत नहीं दी अल्लाह के रसूल ने। तुम तो हालत तंदुरुस्ती में पीते हो, मोटे ताजे तंदुरुस्त हो पी रहे हो, सख्त बीमारी में। हजरत उमर ने कहा इनको हद जारी की जाएगी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और दीगर बड़े बड़े सहाबा ने, अकाबिर सहाबा ने मशवरा दिया अमीरुल मोमिनीन हद बेशक जारी कीजिए। इन्होंने शराब पी ली, अल्लाह के नबी ने बीमारी में भी शराब की पीने की इजाजत नहीं दी, लेकिन इन्होंने पी ली। हाँ हद के मुस्तहिक हैं, लेकिन कुछ दिन रुक जाइए, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ये वैसे ही दर्द में मुब्तला हैं, ये कुछ दिन इलाज कर लें अपना, और इलाज के बाद जब ये सही हो जाएं तब इनको खड़ा करके इनको सजा दीजिएगा, इनको 40 दुर्रे मार दीजिएगा। अभी ये वैसे ही बीमार हैं, इनको आप क्यों मारेंगे, अभी दुर्रे मत मारिए। हजरत उमर कहते हैं आया काबिर सहाबा, आया अबू हुरैरा, आया अब्दुर्रहमान, तुम जो मशवरा दे रहे हो मुझे पसंद है, मैं भी चाहता हूं कि इनको इनकी बीमारी की हालत में दुर्रे न लगाएं, ये कमजोर हैं, बीमार हैं, लेकिन तुम ही बताओ अगर इनके सही होने से पहले पहले, इनके तंदुरुस्त होने से पहले अगर मुझे मौत आ गई और मेरा इंतकाल हो गया और इनको मैं सजा नहीं दे सका, तो कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम मुझे इसका हल बता दो, तुम इसका जवाब मुझे दे दो। मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, इन्होंने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है, इसलिए इनको सजा तो मिलनी चाहिए। अगर इनके तंदुरुस्त होने का इंतजार करूंगा और उस वक्त से पहले अगर मैं ही मर जाऊं तो फिर कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। वो किसी की नहीं माने, उनको एक जगह खड़ा कर दिया गया और बीमारी की हालत में उस सहाबी के कोड़े लगाए जाते हैं। आए तंदुरुस्त और जवान लोगों, शराब के नशे में चकनाचूर रहने वालों, उस सहाबी को बीमारी की हालत में कोड़े लगाए जा रहे हैं। 40 कोड़े लगने के बाद वो सहाबी जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। पहले ही से बीमार थे, फिर वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए फिर वो जिंदगी भर बिस्तर से उठ नहीं पाए। फिर उसने इतनी चोट और उनकी हड्डियों में इतनी दर्द की शिकायत पैदा हो गई, फिर वो उनकी पूरी जिंदगी बिस्तर के ऊपर गुजरी है। बड़े बड़े सहाबा इस सजा के बाद हजरत उमर फारूक से नाराज रहने लगे, आपने अच्छा नहीं किया, उस आदमी को ऐसी बीमारी में आपने सजा दी कि अब वो जिंदगी भर बेचारा बिस्तर से उठ नहीं पाएगा, उसकी रीढ़ की हड्डी में भी तकलीफ हो गई। लेकिन हजरत उमर फारूक ने इसकी कोई परवाह नहीं की, तुम बोलो बोलो, नाराज होते हो जाओ, लेकिन मैंने वही किया जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया था। हमने सजा दी और इसलिए दी ताकि कयामत के दिन मुझे अपने रब को जवाब देना है और मुंह दिखाना है। जब बीमारी की हालत में उस सहाबी को सजा मिल सकती है, तो हम और आप कौन है जो हालत तंदुरुस्ती में शराब पी रहे हैं और समाज उसकी इजाज़त दे रहा है और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, हमें अपने आप को संभालना पड़ेगा, हमें अपने आप को सुधारना होगा। हमें शराब और नशा जो उम्मुल खबाइस तमाम बीमारियों की जड़ है, इसको छोड़ना होगा, क्योंकि ये अकल को बांध देती है। और जिस कौम के अंदर शराब का नशा
उतर जाए, फिर वो कौम कभी तरक्की नहीं करती है, क्योंकि शराब तरक्की के सारे रास्ते बंद कर देती है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीय मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह हमें आपस में भाई भाई बना दे और हम तमाम लोगों को एक दूसरे का हमदर्द बना दे, एक दूसरे का दर्द हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और अल्लाह जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।